तो सत्ता की शुरुआत उस एक बहुत बड़े ऑपरेशन से जो पिछले करीब 80 घंटों से जारी है। यह ऑपरेशन उस अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए है जो कुछ दिन पहले तक खुलेआम खुद को पंजाब का वारिस, खालिस्तान समर्थक और धर्म गुरु बताता था। पुलिस से ना डरने और देख लेने की बात करता था। अब वो पंजाब पुलिस से इतना डर चुका है कि चूहे की तरह भाग रहा है और बिल बदल बदल कर छुप रहा है। अभी तक वो पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन उसके समर्थक एक एक करके पकड़े जा रहे हैं, जिसके कारण ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक उसके समर्थक बेचैन हैं और इस बेचैनी में वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। अमृतपाल की खबर के आज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसके छिपने, भागने और उसके रहस्यों के बारे में मिली जानकारी पर है। दूसरा हिस्सा उसके विदेशी समर्थकों की झुंझलाहट पर है। हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए इन दोनों चैप्टर्स के साथ सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की है। इसकी शुरुआत अमृतपाल के रहस्यों से करना शुरू करेंगे कि कैसे वो भारत आया, उसके मंसूबे क्या थे और वो क्या कर रहा था। तो वारिस पंजाब दे संगठन का चीफ अमृतपाल सिंह के बारे में हमारे पास खुफिया एजेंसियों के वो डिटेल हैं जो किसी के पास नहीं है। इन पेपर्स में अमृतपाल की पूरी कुंडली है। इन पेपर्स में जो लिखा है, जब आप वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे पंजाब और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची गई। इस खुफिया रिपोर्ट में 3 ऐसी बातें हैं जिससे अमृतपाल बेनकाब हो जाएगा। पहली बात, अमृतपाल और आईएसआई की सांठगांठ है। उसने आतंकी ट्रेनिंग ली। दूसरी बात, अमृतपाल मानव बम बना रहा था, हथियारबंद फौज तैयार कर रहा था। तीसरी बात, अमृतपाल पंजाब को आतंकवाद की आग में जलाना चाहता है। अब सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। 2022 में दुबई से भारत आने से पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी थी। ये ट्रेनिंग जॉर्जिया में हुई थी, जहां पंजाब में फिर से आतंकवाद फैलाने का पूरा प्लान बना था। आतंकवादियों को फंडिंग, आतंकवादियों को शरण देना, आईएसआई की मदद से कैसे ड्रोन से हथियारों की सप्लाई होगी, ये सारी बातें इसी प्लान का हिस्सा थी। दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल सिंह जैसे ही भारत आया, उसे तुरंत वारिस पंजाब दे का चीफ बना दिया गया। इसके बाद अमृतपाल ने 2 काम किए। पहला यह कि अमृतपाल सिंह ने पाकिस्तान से हथियारों की डिलीवरी लेनी शुरू कर दी। ये हथियार वो क्यों ले रहा था, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इसका खूंखार काम समझिए। अमृतपाल का दूसरा बड़ा काम था मानव बम तैयार करना। हमारे पास जो खुफिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक अमृतपाल मानव बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। इस आत्मघाती दस्ते को अमृतपाल ने खाड़कू नाम दिया था। इसका भी अपना इतिहास है। 80 के दशक में हथियार उठाने वाले खालिस्तानियों को खाड़कू कहा गया था। अब दूसरे काम पर आते हैं। अमृतपाल के भारत लौटने के बाद पाकिस्तान से पंजाब में ड्रोन आने की संख्या बढ़ गई। इन ड्रोन ने भारत में ड्रग्स और हथियारों की खेप इससे पहुंच रही थी। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अमृतपाल इस तस्करी में शामिल था। वो ड्रग्स के जरिए लोगों की सोच समझने की शक्ति कम कर रहा था। ड्रग्स के दोषियों को अपने साथ मिलाकर वो एक प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहा था। इसमें वो लोग थे जो अमृतपाल के इशारे पर किसी को भी मार सकते थे, किसी की हत्या कर सकते थे। ये एक तरीके की प्राइवेट आर्मी थी जिससे वो पंजाब में आतंकवादियों की फौज खड़ी करना चाहता था। जल्लूखेड़ा गांव में आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृतपाल जब दुबई में था तो उसके संबंध जसवंत सिंह रोडे से थे। जसवंत सिंह रोडे का भाई लखवीर सिंह रोडे पाकिस्तान से भारत में नशे का कारोबार करता है। अमृतपाल ड्रग डीलर रखेल सिंह से ली गई मर्सिडीज का भी इस्तेमाल करता था। अमृतपाल के लंदन स्थित सहयोगी अवतार सिंह खांडा के संबंध भारत में ड्रग्स बेचने वाले परमजीत सिंह पम्मा से हैं। अमृतपाल का संबंध पाकिस्तान स्थित सीमा पार के ड्रग डीलरों जैसे बिल्ला, बिलाल, राणा आदि से भी है। अब अमृतपाल के एक बड़े रहस्य के बारे में भी आपको बताता हूं। अमृतपाल को आप जैसा देखते हैं वो वैसा था नहीं। आपने जब तक अमृतपाल सिंह को पगड़ियों में देखा होगा, ये पगड़ी भी साधारण सिखों वाली पगड़ी नहीं है, बल्कि आतंकवादी भिंडरावाले की तरह ही ये पगड़ी पहनता था। लेकिन अमृतपाल की सच्चाई ये नहीं, बल्कि अब से कुछ साल पहले तक वो अमृतपाल वाली पगड़ी नहीं पहनता था। अब आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तब की है जब अमृतपाल भारत से दुबई गया था। उसके बाल कटे हुए थे, दाढ़ी छोटी थी, एक कॉलेज में पढ़ने वाले साधारण लड़के की तरह। लेकिन दुबई में बहुत कुछ बदल गया। दुबई में अमृतपाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। यहाँ उसे पैसे का लालच दिया गया। कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थकों और आईएसआई ने मिलकर अमृतपाल का ब्रेन वॉश किया। इसके बाद जॉर्जिया में अमृतपाल को आतंकी ट्रेनिंग दी गई। जॉर्जिया में ट्रेनिंग के बाद या पहले ही अमृतपाल प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के भी संपर्क में आया। अमृतपाल में लंदन में स्थित अवतार सिंह खांडा और उसके ड्रग्स तस्कर परमजीत सिंह पम्मा से भी संबंध बना लिए। पूरा चक्र अब आप समझिए कैसे पंजाब में आतंकवाद फैलाने के लिए इंटरनेशनल साजिश हो रही है।
ना नौजवानी साड़ी लगती है। खुद को ऐसे डिफाइन करता हूँ, मैं यंग मैन और मैं सिख हूँ। एंड व्हेन आई सी माय पीपल सफरिंग आई एम फाइटिंग फॉर देम, दैट्स ऑल। If we are demanding a separate country, there is no crime in a democracy to demand a separate country. We are warrior race. We will not let anybody suppress us. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो इतनी मेहनत और साजिश रचकर अमृतपाल पंजाब में आतंकवाद की आग लगाना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गया। अमृतपाल के करीब 100 समर्थकों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। अमृतपाल के 4 शातिर सहयोगियों को पंजाब से गिरफ्तार करने के बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया है। खालिस्तान समर्थक सांसद सिमरनजीत सिंह मान का ट्विटर अकाउंट भारत में सस्पेंड कर दिया गया है। अब तक 75 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए जा चुके हैं। पंजाब में 21 मार्च तक सभी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। एसएमएस और डोंगल सर्विस को भी बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रही है। 33 साल पहले खालिस्तानियों के खिलाफ ये ट्रैक्टर काफी कारगर साबित हुआ था। इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में 6 लोगों के बैठने की जगह है। बारूदी सुरंग के फटने से भी ट्रैक्टर को नुकसान नहीं होता है। ट्रैक्टर के आगे पीछे कैमरे लगे हैं। इसमें बिना मोड़े पोजीशन चेंज कर जवाबी फायरिंग की सुविधा है। फायरिंग के लिए इस बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर में खास होल बना हुआ है। जरूरत पड़ने पर छत को खोलकर भी फायरिंग की जा सकती है। और तो और कीचड़, जंगल, खेत और रेगिस्तानी रास्तों पर भी ये काफी कारगर है। यानी सड़कों के रास्ते ही नहीं, गांव के खेत खलिहानों में अमृतपाल के छिपना अब उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो भागने की कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। TV9 भारतवर्ष पर अमृतपाल के फरार होने का वीडियो है। इसमें अमृतपाल की गाड़ी 140 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है। यह वीडियो जालंधर के शाहकोट या मेहतपुर का बताया जा रहा है। पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। यानी अमृतपाल की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। अब तक वो छिप कर अपने प्लान पर दुखी हो रहा होगा। इस बीच पुलिस ने पूरे पंजाब में सिक्योरिटी कड़ी कर दी है। सुरक्षा कैसी है, इस पर एक छोटी सी रील देखिए। पंजाब पुलिस लगातार कई शहरों में और कई ज़िलों में फ्लैग मार्च निकाल रही है। तस्वीरें आपको जालंधर की दिखा रहे हैं, जहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आरएफ के जवान यहां पर हैं। दंगा निरोधक वाहन पंजाब पुलिस के जवान उनके साथ हैं, अफसर साथ में हैं और पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पंजाब का माहौल ना बिगड़े, अमृतपाल सिंह को लेकर कोई अफवाह ना फैले, इसी के चलते पंजाब के तकरीबन हर शहर में इसी तरह से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। पहले से ही 18 पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियां पंजाब के अंदर मौजूद हैं